Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is discovery of neutrons. This topic is taken from the chapter number 2, atomic structure. On the first time, this topic was presented by the James Chadwick in 1932. For this discovery, he was awarded the Nobel Prize in Physics. What was the purposes of this experiment? Let's discuss. So this experiment was consist of a polonium metals, which is also called the source of alpha particles. This source is responsible for the bombardment of alpha particles. ये जो सोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है कि वो अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कर सके। अब यहाँ पे पोलोनियम मेटल्स में हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल्स मौजूद है जिसको हम हीलियम कहते हैं। अब इस हीलियम जो है ये विद द हेल्प ऑफ पोलोनियम मेटल्स बम्बार्ड होता है। ये कहाँ पे टारगेट इसका कहाँ पे है? अल्फा पार्टिकल का जो टारगेट है वो कहाँ है? वो हमारे पास बेरिलियम टारगेट है। अब ये बेरिलियम जो है ये हमारे पास सिल्वरी वाइट कलर इसका है। अब ये बेरिलियम टारगेट जो है इसके ऊपर बम्बार्ड होता है। अब क्या हुआ? बम्बार्डमेंट के बाद यहां से कुछ न्यू रेस प्रोड्यूस हुए, न्यू पार्टिकल प्रोड्यूस हुए। अब उस न्यू पार्टिकल्स को जब चार्ज डिटेक्टर के साथ चेक किया तो हमारे पास कोई चार्ज नहीं था इस जो पार्टिकल्स है इसके ऊपर। इस पार्टिकल्स के ऊपर देयर इज नो चार्ज एंड आल्सो शो द डिटेक्टर। अब इसके बाद क्या हुआ? अब ये जो जेम्स चैडविक था वो नहीं समझा कि क्या है, लेकिन उसने इतना सोचा कि शायद ये हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल्स है। क्या है ये? हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। फिर उसके बाद इस न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक पैराफिन से पास किया, एक सेलुलोज से पास किया, एक वाटर से पास किया। जब इस न्यूट्रल पार्टिकल को पास किया तो फिर वहां पे डिटेक्टर ने शो किया कि देयर इज अ चार्ज, प्लस पॉजिटिव चार्ज। तो उसने इस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब यहां पे इस बेरिलियम टारगेट को चेक किया तो इस बेरिलियम टारगेट जो था वो सिल्वरी वाइट से कार्बन, ब्लैक कार्बन बन गया था। तो वो सोचने लगा कि क्यों, मैंने तो सिल्वर वाइट सिल्वर रखा था, यहां पे टारगेट सिल्वर था और सिल्वर वाइट बेरिलियम था, लेकिन अब यहां पे कार्बन हो गया। तो उसने इस बेरिलियम टारगेट जो कार्बन था इस कार्बन पे रिसर्च किया। जब इस ब्लैक बॉडी पे रिसर्च किया तो वो बेसिकली कार्बन निकला। तो वो सोचने लगा कि ये क्यों, लेकिन उसको बाद में पता चला कि ये जो बेरिलियम था इस बेरिलियम का आप देख सकते हैं बेरिलियम 49 एटॉमिक नंबर 4 एंड एटॉमिक मास 9, और यहां पे जो पार्टिकल प्रोड्यूस हुए वो भी न्यूट्रल थे। तो वो सोचने लगा कि शायद यहां पे जो ये पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, जो अल्फा पार्टिकल्स थे, इस अल्फा पार्टिकल ने इस बेरिलियम से न्यूट्रॉन निकाल दिए। न्यूट्रल पार्टिकल, इसके जो अंदर न्यूट्रॉन थे, क्योंकि उसको पहले से भी पता था कि हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इस एटम में और भी कुछ पार्टिकल्स है, क्योंकि उसका मास जो था वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भारी था। तो उसने सोचा शायद इसके अंदर कुछ है, लेकिन वो बाद में पता उनको चला कि हाँ, यहां से प्रोटॉन इस टारगेट में जब ये अल्फा पार्टिकल इस बेरिलियम टारगेट के ऊपर पड़े तो न्यूक्लियर रिएक्शंस आकर न्यूक्लियर रिएक्शन हो गए, और न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ साथ कुछ न्यूट्रॉन बेरिलियम से निकल गए। अब एक एटम से एक न्यूट्रॉन निकल गई तो बहुत से थे, सारे कार्बन में चेंज हो गए और एक एक न्यूट्रॉन चले गए और डिटेक्टर ने शो किया। अब रिएक्शन कैसे करूँ? अब रिएक्शन की तरफ हम जाते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसी हुआ कि यह हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स थे हीलियम, और इसके साथ साथ हम बेरिलियम पे इसको बम्बार्ड किए। अब बेरिलियम से आप देखिए यहां पे हीलियम के प्रोटॉन 2 है और यहां पे जो प्रोटॉन है ये 4 है, आप देख सकते हैं इसके। अब इसकी जो न्यूट्रॉन है वो भी 2 है, क्योंकि एटॉमिक मास 4 है, इसका एटॉमिक मास 9 है, तो इसका मतलब कि इसके पास एक 5 न्यूट्रॉन्स हैं। तो अब यहां पे देख सकते हैं कि
2 और 6 इज इक्वल टू प्रोटॉन 6। अब कार्बन देख सकते हैं, तो कार्बन का प्रोटॉन 6 है। अब यहाँ पे तो 7 बनना चाहिए था। अब ये 6 कैसे हुए? न्यूट्रॉन भी 6 और प्रोटॉन भी 6, एटॉमिक मास क्या 12 बन गए। अब एक न्यूट्रॉन कहा गया। अब 1 न्यूट्रॉन इज एमिटेड, 1 न्यूट्रॉन इज एमिटेड। जब इस बेरिलियम टारगेट से 1 न्यूट्रॉन एमिटेड हो गया, तो वो एमिशन जो था, वो जो प्रोड्यूस न्यू पार्टिकल बने थे, वो बेसिकली न्यूट्रॉन्स थे। तो बाद में उसको कहा कि दैट इज अ न्यूट्रॉन, एज अ न्यूट्रल पार्टिकल। बट and this neutron have capability to knock out the electron, knock out the proton from the paraffin, from the cellulose, from the water. So अब यहाँ पे एक MCQs भी है, neutrons can knock out the protons from paraffin, cellulose, water, all of the above. So we can say all of the above, because the neutron have capability to knock out from all of these. So thanks for watching.